भारतीय ओपनर शुभमन गिल को लेकर ताजा अपडेट यह है कि शुक्रवार को उनके सभी टेस्ट किए गए और इन टेस्टों की रिपोर्ट शनिवार को आएगी और उसके बाद ही भारतीय प्रबंधन उनको लेकर आगे का फैसला लेगा। लेकिन भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को साफ कर दिया कि टीम प्रबंधन शुभमन गिल को लेकर अगले 36 घंटे तक इंतजार करेगा। वहीं राहुल द्रविड़ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर नौबत ऐसी आती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल को इंजेक्शन लेकर भी खेलना पड़ा तो शुभमन गिल 11 का हिस्सा होंगे। इसी बीच बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से प्रबंधन का प्लान भी बाहर सामने आ गया है और प्लान यह है कि अगर शुभमन गिल फिट नहीं हो पाते हैं तो पारी की शुरुआत ईशान किशन से कराई जाएगी और यह भी हो सकता है कि पारी की शुरुआत केएल राहुल भी कर लें। मतलब दो विकल्प हैं प्लान के अनुसार, जो बीसीसीआई का प्लान भी है अगर शुभमन गिल फिट नहीं होते हैं। और प्लान यह है कि ईशान किशन और केएल राहुल में से कोई एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के साथ पारी की शुरुआत करेगा। वहीं आसार ऐसे भी हैं कि अगर चेन्नई की पिच, जहां जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का उद्घाटक मुकाबला खेला जाना है, अगर वहां उस मुकाबले में पिच एक्स्ट्रा स्पिनर की डिमांड करती है तो फिर ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल और ईशान किशन में से कोई एक ही खेले। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाएगा और पारी की शुरुआत भी करेगा या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। लेकिन देखने की बात होगी कि आगे की सिचुएशन कैसी रहती है। शुक्रवार सुबह इस तरह की खबरें आई थी कि शुभमन गिल डेंगू से पीड़ित हैं और उन्हें पूरी तरह फिट होने में 10 दिन लग सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा उस मुकाबले के 11 से बाहर हो गए हैं और इस बात की भी लगभग 100% संभावना हो चली है कि वो 14 अक्टूबर को खेले जाने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें। तो लगभग यह माना जा सकता है कि शुभमन गिल 2 बड़े मैचों से बाहर हो गए हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट के पास 2 विकल्प हैं, ईशान किशन हैं और केएल राहुल हैं। लेकिन देखने की बात होगी कि किसके पक्ष में उस दिन विशेष पर वोट जाएगा। लेकिन फैसला पिच और हालात के हिसाब से ही किया जाएगा।